दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ होने वाली है। यह जो सीरीज है इसमें 500 के आसपास मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों के जरिए हम अपने मध्यकालीन दुनिया को जानने का प्रयास करेंगे। भारत का मध्य युग या मध्यकाल कैसा था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमारी जो यात्रा है वो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में चल रही है। हम अपनी पुरानी दुनिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब हम मध्यकाल को भी जानने की कोशिश करेंगे। दोनों साथ साथ चलेगा। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के हैं। एक से अधिक विकल्प आपके सामने होंगे और वे सभी विकल्प आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएंगे, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और ये पूरी सीरीज जो है ये हिंदी माध्यम में है, हिंदी में ही लिखा भी गया है और हिंदी में ही समझाया भी गया है। तो इसमें फिर अंग्रेजी माध्यम का कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए अलग से बाइलिंगुअल सीरीज चलती रहती है, वो आएगी। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू करने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में उसे देख लीजिए। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये चल रहे हैं। वर्तमान में इन्हें टेलीग्राम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं, 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको आवश्यक जानकारी मिल जाएगी और उसकी सहायता से आप जुड़ जाएंगे। ये सभी कोर्सेज अपने आप में ऑलराउंडर हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए यह एक बेहतर माध्यम है। इन सब के अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि फ्री वाला है, वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसे अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर प्राप्त होंगे और जितनी भी अध्ययन सामग्री वहाँ मिलेगी वह पूरी तरह से निःशुल्क होगी, तो उसे ज्वाइन करिए। उसके अलावा जो यूट्यूब है उस पर कई चैनल हमारे चल रहे हैं। एक तो मुख्य चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। इसके अलावा बैकअप चैनल है, करंट अफेयर के लिए अलग बना हुआ है, और एक नया और बन गया है। तो इस तरीके के कई प्रयास चल रहे हैं। वीडियो हमेशा फ्री हैं और फ्री थे, फ्री रहेंगे, ये वाली प्रतिबद्धता है हमारी, आपने सुन रखी होगी। लेकिन पीडीएफ के लिए थोड़ा एक चार्ज होता है, वो देना पड़ता है आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है और ज़्यादा मेहनत लगती है। कई आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए पीडीएफ का चार्ज है। लेकिन जो वीडियो है वो निःशुल्क है। वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और देखिए, उससे नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो वो आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे, आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये लोगो है चैनल का और नीचे वेबसाइट दिख रही होगी आपको। ये देखिए, ये नीले रंग का जो लिंक आपको दिख रहा है ये वेबसाइट है चैनल की, studyforcivilservices.com। इस पर आप क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, उस मटेरियल का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1, मोहम्मद साहब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन कहे हुए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि मोहम्मद साहब के बारे में है। पहला कथन ये है कि ये कुरैश जनजाति के थे। दूसरा कथन ये है कि इनका जन्म मदीना में हुआ था। तीसरा ये कथन है कि इनका विवाह 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा के साथ हुआ था और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ये 4 कथन आपके सामने हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। बताइए, केवल एक वाला सही है, केवल पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, या फिर सभी सही है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, देख लीजिए, यहाँ कुरैश जनजाति के तो थे ही, ये पहला कथन तो ठीक दिख रहा है। लेकिन इनका जन्म मदीना में कहाँ हुआ था? मदीना तो ये बाद में गए थे। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा के साथ इनका विवाह हुआ था। उस समय इनकी जो अवस्था थी वो 25 वर्ष की थी। इसके अलावा ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे? बिल्कुल नहीं, मूर्ति पूजा का इन्होंने बहुत ही कड़ाई से विरोध किया था। इसके अलावा इन्होंने अंधविश्वासों का भी विरोध किया था, ये अंधविश्वासों के भी खिलाफ रहते थे। तो इस आधार पे इसमें उत्तर कौन सा होना चाहिए? सही विकल्प का हमें चयन करना था, तो पहला और तीसरा इसमें सही होना चाहिए, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। देख लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर बी होगा। और कैसे होगा इसकी व्याख्या देखिए। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब थे, ये बात आप जानते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। 25 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा के साथ हुआ था।
और मोहम्मद साहब ने अंधविश्वास तथा मूर्ति पूजा की घोर निंदा की है। दोनों के ही ये विरोधी थे। इस आधार पे हमने बी का चयन किया, मतलब पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद साहब के कई विवाह हुए थे और उसमें अधिकतर जो थी वो विधवाएं थीं। इस्लाम में एक परंपरा है कि जो विधवाएं होती हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय है या सामाजिक असुरक्षा है, तो उसको दूर करने के लिए कोई पुरुष उनके साथ विवाह कर सकता है, मतलब उन्हें सामाजिक संरक्षण देने के लिए। और इसी के चलते मोहम्मद साहब ने कई विवाह किए थे। उनकी जो अधिकतर पत्नियां थीं वो इसी प्रकार की थीं। उन्हें सामाजिक संरक्षण चाहिए था, जो संरक्षण मोहम्मद साहब ने उन्हें दिया। तो इस तरह की परंपरा थी। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखिए। मोहम्मद साहब के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन ये है कि मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला था। देवदूत का नाम जिब्राइल था और 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब को इनका मैसेज प्राप्त हुआ था। इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है और मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ये 4 कथन हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। एक से अधिक भी सही हो सकते हैं, या कोई एक ही सही हो सकता है, या सभी ठीक हो सकते हैं। बताइए। तो इसमें देखिए, पहला वाला तो ठीक नहीं है। पहला वाला कथन देखकर ही लग रहा है मोहम्मद साहब के प्रति पूर्ण समर्पण ये इस्लाम नहीं है, बल्कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ये इस्लाम है। इस्लाम का ये मूल उद्देश्य है और यही इसका जो आधार बिंदु है वो कहा जा सकता है। दूसरा वाला ठीक है। 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी? ये जो फरिश्ता है जिब्राइल, इनका इन्हें संदेश प्राप्त हुआ था और इसके जरिए इन्हें मालूम हुआ कि इनका जन्म एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना इनके जीवन का लक्ष्य है और वो उद्देश्य था ईश्वर की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना। जो अल्लाह है, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसे लोगों तक पहुंचाना, यही इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसा इन्हें पता लगा। और कब पता लगा? 40 वर्ष की अवस्था में। तो दूसरा वाला कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा भी सही है कि इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। इस्लाम जो है वो एकेश्वरवादी धर्म है। ये एक ईश्वर में विश्वास करता है। हिंदू धर्म में क्या है? बहुत सारे देवी देवता हैं। तो वैसे ही इस्लाम में इसका अपना नियम है, इसमें एकेश्वरवादी परंपरा है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला और चौथा ये दोनों ठीक नहीं लग रहे हैं। चौथा भी ठीक नहीं है कि अबू तालिब ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। तो इस आधार पे हमें किसका चयन करना चाहिए? इसका बी होगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा वाला कथन ठीक है और तीसरा वाला सही है, लेकिन पहला और चौथा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है और इस्लाम का उदय मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला था, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह महसूस हुआ, अनुभूति का मतलब होता है महसूस होना, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि वह एक नबी और रसूल हो गए हैं। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां हों, और दूसरा रसूल हो गए। रसूल का मतलब होता है देवदूत, मतलब ईश्वर के दूत, फरिश्ते। तो ऐसा इन्हें महसूस हुआ और इसके अलावा इन्होंने ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए इन्हें संसार में भेजा गया है, ऐसा भी महसूस किया। कुल मिलाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई एक गुफा में। और किस अवस्था में? तो 40 वर्ष की अवस्था में। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक वैसे ही मोहम्मद साहब को भी यहाँ सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था और वहाँ लिखा है कि किया था। इस आधार पे जो पहला और चौथा है वो गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस आधार पे हमने उत्तर बी का चयन किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसे देखिए। मोहम्मद साहब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मदीना 620 ईस्वी में गए थे। ये जो सन दिया है इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अनुयायियों को, माफ कीजिएगा, इनके अनुयायियों को 4 कर्तव्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। ये सभी महापुरुष हैं, इनका सम्मान करना आवश्यक है। इनके अनुयायियों को 4 कर्तव्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। ये प्रथम मुस्लिम शासक थे। मुस्लिमों का धार्मिक कानून शरिया या शरीयत कहलाता है। मुस्लिमों का जो धार्मिक कानून है वो शरिया या शरीयत कहलाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। तो तीसरा तो बिल्कुल ठीक है, ये पहले मुस्लिम शासक थे। अब पहले वाले पर जरा विचार कीजिए। इनके मदीना जाने की जो तारीख दी हुई है क्या वो ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात केवल तीसरा और चौथा इसमें ठीक है। तीसरा कथन
और चौथा कथन, तीसरा कथन ये कहता है कि ये पहले मुस्लिम शासक थे, और चौथा कथन ये कहता है कि मुस्लिमों का धार्मिक कानून शरिया या शरीयत कहलाता है। ये दोनों सही है, लेकिन पहला और दूसरा गलत क्यों हो गया? तो इसमें तारीख और संख्या गलत दी हुई है। व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मदीना चले गए, वहाँ 620 दिया है, इस आधार पे सन गलत है। तो 622 ईस्वी में ये मदीना गए और इसे ही हिजरत कहा जाता है। ये जो क्रिया है इसे हिजरत कहा जाता है, और 622 से ही हिजरी संवत का आरंभ हुआ माना जाता है। यहाँ से हिजरी संवत शुरू होता है। यह तिथि मोहम्मद साहब के मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मक्का छोड़कर ये मदीना की ओर प्रस्थान किए। इनके अनुयायियों को 5 कर्तव्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। इनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए 5 कर्तव्य बनाए गए थे और उसका पालन करना उनके लिए आवश्यक था। कौन कौन से कर्तव्य थे? तो कलमा, ये पहला कर्तव्य था। इसके अलावा प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना और जकात, ये थे 5 कर्तव्य जिसका पालन करना इनके फॉलोअर्स के लिए ज़रूरी था। मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने राज्य की स्थापना की, और ये पहले मुस्लिम शासक थे, और इनके शासन का आधार कुरान था। कुरान शरीफ को इन्होंने आधार बनाया और खुदा के साम्राज्य की स्थापना की, जिसके प्रतिनिधि के तौर पे ये कार्य करते थे। इस तरीके की चीज़ें हैं, और इसमें सी वाला जो कथन है, मतलब सी वाला जो विकल्प है वो सही है, अर्थात तीसरा और चौथा जो कथन है वो ठीक है। पहला दूसरा गलत क्यों है ये आपने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। मुसलमानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर निर्धारित था या उनसे कौन सा कर लिया जाता था? सदका है, जकात है और उसर है। आप बताइए इसमें से कौन कौन से कर उनसे लिए जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात सभी। जितने कर यहाँ दिए हुए हैं ये सभी मुसलमानों से वसूले जाते थे। कैसे? व्याख्या देख लीजिए इन करों के बारे में थोड़ा जानकारी। सदका जो पहला नंबर है वो एक ऐच्छिक कर है। ऐच्छिक का मतलब होता है इनकी इच्छा होती थी तो ही देते थे, मतलब ये मर्जी पर निर्भर था। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपकी मर्जी हो तो दीजिए, अदरवाइज नहीं। इसके बाद जकात को देखिए। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो केवल धनी मुसलमानों को उनकी आय के 1/40 हिस्से पर ही लिया जाता था। मतलब ये जो अमीर मुस्लिम थे जो कि देने में सक्षम थे उन्हीं से वसूला जाता था, और इसमें जो कर निर्धारण की सीमा थी वो 1/40 थी। उसर के बारे में अगर बात की जाए तो ये उपज का 1/10 हिस्सा वसूलने की परंपरा थी इसमें। ये खेती से संबंधित कर था, और अगर खेती कृत्रिम ढंग से हुई है, मतलब सिंचाई आदि का उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो उपज का 1/20 हिस्सा लिया जाता था। ये कुछ मानक इसके निर्धारित थे। तो ये 3 करों के बारे में आपने देखा, और इसका उत्तर होगा डी, अर्थात तीनों ही मुस्लिमों से वसूले जाते थे। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर 3 युद्धों का वर्णन है और उनकी तारीख दी हुई है। बद्रा का युद्ध है, उहूद का युद्ध है और डिच का युद्ध है। मार्च 625 ईस्वी, मार्च अप्रैल 624 ईस्वी और मार्च अप्रैल 627 ईस्वी। आप बताइए इसमें से सही मिलान कौन सा होगा? कोड दिया है और विकल्प दिया है, आपको मिलाकर देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात BAC। BAC मतलब पहले वाले का B, दूसरे वाले का A और तीसरे वाले का C होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये तारीख वाले प्रश्न हैं, इनमें ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें याद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवित्र कुरान की रचना मक्का में हुई है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन ये है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, ये कथन अली के हैं, अली ने ऐसा कहा है। इसके अलावा मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी ये अली था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। सभी गलत है, केवल तीसरा गलत है, केवल दूसरा और तीसरा गलत है, या फिर पहला और दूसरा गलत है। जो गलत है आपको उसका चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी कथन दिए हैं सभी गलत हैं। ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है और ना ही तीसरा सही है। ये तीनों गलत कैसे हुए? व्याख्या देखते हैं। देखिए, पवित्र कुरान की रचना मदीने में हुई है, वहाँ मक्का दे दिया है इसलिए गलत हो गया। तथा यहीं पर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को एक निश्चित रूप प्राप्त हुआ था। उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया और इसे एक निश्चित आकार दिया गया। ये सब काम कहाँ हुआ था? ये मदीने में हुआ था। अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं,
ये जो कथन है या ये कह लें कि ये उपदेश था, ये मोहम्मद साहब ने खुद दिया था, ना कि अली ने कहा था। तो इस आधार पे वो वाला कथन भी गलत हो जाता है। मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, उनकी ओर से कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ था। तो इस आधार पे तीनों ही कथन वहाँ गलत थे और हमने विकल्प डी का चयन किया जिसमें लिखा है सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। पहले 4 खलीफाओं का सही क्रम यहाँ दिया हुआ है। क्रम आपको बताना है, खलीफाओं का नाम दिया हुआ है। नाम क्या क्या है? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है और अली है। ये 4 खलीफा हैं, इन्हें क्रमवार तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन्हें कोड के जरिए व्यवस्थित करिए और बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब ये पहले से ही व्यवस्थित हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर से लेकर अली तक इनका व्यवस्थित क्रम पहले से ही दिया हुआ है, उसे ही हमें चुनना है, मतलब सी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। अबू बकर इस्लाम के सबसे आरंभिक अनुयायी थे, ये पहला कथन है। इसके बाद अबू बकर ने बाजेंटाइन राज्य के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था। उमर ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और अबू बकर की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ये 4 कथन है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। जो सही हो उसका आपको चयन करना है। विकल्प देख लीजिए, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा, चौथा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ये जो चौथा है ये गलत है। कैसे गलत है? व्याख्या देख लेते हैं। यहां देखिए, अबू बकर ने बाजेंटाइन राज्य के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था तथा ससानिद के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर जो जीत हासिल की थी उसका वर्णन किया गया है। उमर ने खलीफा की उपाधि के साथ साथ आमिर उल मुमिनीन इसका भी विरुद्ध धारण किया था। विरुद्ध मतलब होता है ओहदा या पद, तो इस तरह का पद उन्होंने धारण किया था। इसके अलावा अबू बकर की मृत्यु ये 13 अगस्त 634 ईस्वी को हुई थी। अपने अंतिम दिनों में इन्होंने उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यहाँ 634 से लेकर 644 ईस्वी उनका सन अवधि दिया हुआ है। इस तरीके की जानकारी है। और यहाँ पर चौथा वाला कथन गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि अबू बकर की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। तो इस आधार पे चौथा कथन गलत है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस्मान 70 वर्ष की आयु में चौथे खलीफा नियुक्त हुए थे। उस्मान जो थे ये 70 वर्ष की आयु में, उस समय इनकी आयु 70 साल थी, इन्हें चौथा खलीफा बनाया गया था। चौथा जो क्रम है उसको याद रखिएगा, क्या ये सही है? इसके अलावा 17 जून 654 ईस्वी को कुरान पढ़ते समय उस्मान की हत्या कर दी गई थी। उस समय इन्हें मार डाला गया जब ये कुरान का पाठ कर रहे थे। कूफा को राजधानी बनाने का निर्णय ये अली ने लिया था। ये 3 कथन आपके सामने हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चयन करना है। विकल्प आपके सामने हैं, देख लीजिए। सभी गलत है या फिर इसमें से कुछ ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला वाला। केवल जो पहला वाला है वो सही नहीं है। पहला मतलब ये वाला, उस्मान 70 वर्ष की आयु में चौथे खलीफा नियुक्त हुए थे, ये वाला गलत है और हमें गलत का ही चुनाव करना था। कैसे गलत है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उस्मान 70 वर्ष की आयु में तीसरे खलीफा नियुक्त हुए थे। ये तीसरे नंबर के थे, ना कि चौथे नंबर के। तो तीसरे और चौथे की वजह से यहाँ वो कथन गलत हो जाता है। चौथे खलीफा के रूप में अली को नियुक्त किया गया था। पीछे हमने 4 खलीफाओं का क्रम देखा है, तो उसमें चौथे खलीफा के रूप में अली की नियुक्ति हुई थी। तीसरे जो थे वो उस्मान थे। मदीना खिलाफत साम्राज्य में संपन्न प्रदेशों से बहुत दूर स्थित था, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। और इसलिए अली ने कूफा को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। अली की मृत्यु 25 जनवरी 661 ईस्वी में हो गई थी। तो यहाँ दूरी की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया कि कूफा को यहाँ पर राजधानी बनाया जाएगा। इस आधार पे हमने ए का चयन किया, हमें गलत का ही चुनाव करना था, तो केवल पहला वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखिए।
उमैया के खिलाफत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उन्हें आपको देखना है। पहला कथन ये है कि इसकी नींव मुआविया ने रखी थी। मुआविया ने अपना उत्तराधिकारी यजीद को बनाया था। करबला के मैदान में मुआविया और हुसैन के बीच में युद्ध हुआ था। और उमैया साम्राज्य भाषा और जाति की समानता तथा भेदभाव रहित संस्कृति पर आधारित था। यहाँ पर जो संस्कृति थी या सभ्यता थी उसमें भेदभाव नहीं था। इसके अलावा भाषा और जाति की समानता यहाँ देखने के लिए मिलती थी। 4 कथन आपके सामने हैं, ये सब उमैया के विषय में है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। चारों कथनों में से कौन सा सही होगा? केवल पहला वाला, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा, चौथा या फिर सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। लेकिन तीसरा गलत है। तीसरा कथन गलत क्यों है? तो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे मुआविया और हुसैन के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। जो करबला का युद्ध था वो मुआविया और हुसैन के बीच में नहीं हुआ था। उसकी व्याख्या देख लीजिए। कूफा से 25 मील दूर, कूफा जो राजधानी बनाई गई थी, वहां से 25 मील की दूरी पर करबला के मैदान में यजीद और हुसैन के बीच में युद्ध हुआ था। और यहीं से जो मुहर्रम पर्व मनाया जाता है उसकी नींव पड़ी। तो यहाँ पे यजीद और हुसैन के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें हुसैन शहीद हो गए थे। यहाँ पे हुसैन को वीरगति की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद उमैया साम्राज्य भाषा और जाति की समानता तथा भेदभाव रहित संस्कृति पर आधारित था। वो वाला कथन बिल्कुल ठीक है। उमैया वंश 661 से लेकर 750 ईस्वी, इसमें 14 शासक हुए हैं जो लगभग 90 वर्षों तक शासन किए। इनका जो पूरा शासन काल है वो 90 साल तक लगभग चला। और इस वंश का अंतिम शासक मरवान द्वितीय था। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो मरवान द्वितीय था। ये कुछ जानकारी थी उमैया साम्राज्य के बारे में। इसमें सिर्फ जो तीसरा कथन था वो गलत था। करबला के मैदान में मुआविया और हुसैन के बीच में युद्ध नहीं होता है। ये युद्ध होता है यजीद और हुसैन के बीच में, जिसमें हुसैन मारे जाते हैं। तो हमने बी का चयन किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। अब्बासी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश का पहला खलीफा अबू जाफर मंसूर था। इस वंश का जो पहला खलीफा था उसका नाम अबू जाफर मंसूर था। अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया। इस वंश के शासक मोतसिम के समय में इमाम अबू यूसुफ ने सरकार के सिद्धांत को बनाया था। और इस वंश के शासकों ने गैर अरबों को भी प्रशासन में शामिल किया। जो इनका प्रशासन था उसमें गैर अरबों को भी स्थान दिया। ये कुछ बातें थी अब्बासी वंश के बारे में। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला वाला, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा या फिर सभी। बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा और चौथा। इसमें दूसरा कथन सही है और चौथा सही है। कैसे? पहले तो कथन देख लीजिए। दूसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है। अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया था, ये ठीक है। और इस वंश के शासकों ने गैर अरबों को भी प्रशासन में शामिल किया था, ये भी ठीक है। लेकिन पहला और तीसरा गलत क्यों है? तो इसे जानने के लिए व्याख्या देखते हैं। अब्बासी वंश का पहला खलीफा अबुल अब्बास सफ़ाह था। इस वंश के शासक हारून रशीद के समय में इमाम अबू यूसुफ ने सरकार के सिद्धांत को बनाया। ये सिद्धांत किताब उल खिराज नामक पुस्तक में संकलित है। जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल खिराज। इसके बाद इस वंश के खलीफाओं के शासन की 2 उपलब्धियां हैं, 2 प्रसिद्धियां या 2 उपलब्धियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला तो गैर अरबों, गैर अरब मतलब जो अरब नहीं थे, मतलब अरबी जाति के नहीं थे, जैसे कि ईसाई और यहूदी। इसके अलावा ईरानियों को भी इसमें शामिल किया गया था। ये सब प्रशासन के हिस्से बने, मतलब प्रशासन में इन्हें भी भागीदारी दी गई। और दूसरी जो उपलब्धि थी इस शासन की, उसमें धर्मनिरपेक्ष संस्कृतियों की अलग अलग शाखाओं का विकास हुआ। मतलब धर्मनिरपेक्ष जो संस्कृतियां होती हैं, किसी एक धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेती, हर धर्म का आदर करती है, इस प्रकार की संस्कृतियों की यहाँ शाखाएं विकसित हुई। तो ये 2-3 उपलब्धियां हैं, जिसमें से कि 2 उपलब्धियों को आप देख रहे हैं। इस आधार पे हमने इसमें दूसरे और चौथे को सही कहा। पहला और तीसरा जो है वो गलत है। पहला कैसे गलत है? क्योंकि खलीफा का नाम गलत दिया है। और तीसरा कैसे गलत है? तो यहाँ इमाम का नाम गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इमाम का नाम नहीं बल्कि शासक का नाम गलत दिया है। देखिए यहाँ तीसरे वाले में ये कथन गलत क्यों है? यहाँ पे मोतसिम दिया हुआ है और मोतसिम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ होगा हारून रशीद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखिए। अबुल अब्बास सफ़ा, ये सब अब्बासी वंश के प्रथम 8 खलीफाओं से संबंधित नाम दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा इनसे संबंधित नहीं है। मतलब 8 खलीफा जो अब्बासी वंश के थे उनसे किस नाम का संबंध नहीं है। तो पहला नाम दिया है अबुल अब्बास सफ़ा, इसके बाद अबू जाफ़र मंसूर, महदी और उबैदा। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सा विकल्प आपका सही होगा। जो संबंधित ना हो उसी को हमें छांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी अर्थात केवल चौथा, उबैदा। बाकी जितने हैं उनका संबंध अब्बासी वंश के 8 खलीफाओं से है, अबुल अब्बास सफ़ा, अबू जाफ़र मंसूर और महदी। लेकिन उबैदा का संबंध नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अब्बासी वंश के प्रथम 8 खलीफा अबुल अब्बास सफ़ा 749 से 754 ईस्वी, इसके बाद अबू जाफ़र मंसूर ये 754 से लेके 775, इसके बाद महदी 775 से लेके 785, इसके बाद हादी ये 785 से लेके 786, हारून रशीद ये 786 से लेकर 809, ये सब ईस्वी में है। इसके बाद अमीन ये 808 से लेके 813 और मामून ये 808 से लेके 830 और सबसे अंतिम वाले हैं मोतसिम ये 833 से लेके 842। यहाँ पर कुछ सन दिया हुआ है। तो ये हैं अब्बासी वंश के 8 खलीफा। इसमें उबैदा का नाम शामिल नहीं है और इसलिए चौथा वाला गलत हो जाता है। जो नहीं है हमें उसे ही चुनना था, इसलिए हमने डी का चुनाव किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताहिरी वंश का संस्थापक इस्माइली था। समानी वंश का संस्थापक ताहिर था। खुरसान आंदोलन का नेतृत्व अबू मुस्लिम खुरसानी ने किया था। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। तीनों कथन आप देख लीजिए और विचार करके बताइए इसमें से कौन सा ठीक होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं या कोई एक भी ठीक हो सकता है या फिर सभी सही हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात केवल तीसरा वाला इसमें ठीक है। केवल तीसरा कथन जो है खुरसान आंदोलन का नेतृत्व अबू मुस्लिम खुरसानी ने किया था, केवल यही कथन सही है और बाकी दोनों गलत हैं। कैसे गलत है, पहले तो कथन देख लीजिए। ताहिरी वंश का संस्थापक इस्माइली था, पहला कथन ये वाला गलत है। और समानी वंश का संस्थापक ताहिर था, ये वाला कथन गलत है। इसकी व्याख्या देखिए। ताहिरी वंश 820 से लेकर 872, इसका संस्थापक मामून का सेनापति ताहिर था जो कि खुरसान का राज्यपाल था। और समानी वंश 874 से लेकर 999, इसका संस्थापक इस्माइली था जिसने 874 में ट्रांसकियाना पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो ये जानकारी है, वहाँ गलत दिया हुआ है इसलिए दोनों कथन गलत हो जाते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य में खुरसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसका नेतृत्व अबू मुस्लिम खुरसानी ने किया था। तो तीसरा वाला कथन ठीक था। इस आधार पे हमने सी का चयन किया। सी के आधार पे केवल तीसरा वाला इसमें सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफ्तारी वंश का संस्थापक उमर था। जियारी राजवंश मूलतः साहित्यिक प्रोत्साहन के लिए विख्यात है। बुवैही वंश का संस्थापक बुवैह था और कराखानी वंश का प्रसिद्ध शासक बुगरा खां था। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। देख कर बताइए, गलत को चुनिएगा, सही को नहीं। सभी गलत हो सकते हैं या केवल पहला वाला, केवल दूसरा और तीसरा, या फिर तीसरा और चौथा। चारों विकल्प आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला। जो सही नहीं है हमें उसे ही चुनना था, तो केवल पहला जो है इसमें गलत है। कैसे गलत है देखिए। सफारी वंश का संस्थापक याकूब था और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है उमर। यहाँ पर उमर नहीं होगा बल्कि याकूब होगा। तो इस आधार पे पहला गलत हो जाता है। बाकी जानकारियों को भी देख लेते हैं। सफारी वंश 861 से लेके 900 ईस्वी, इसका संस्थापक याकूब था। इसका भाई उमर उत्तराधिकारी था। स्थापना जो है वो याकूब ने की थी, उत्तराधिकारी उमर था। बुवैही वंश का संस्थापक बुवैह था और जियारी राजवंश ये मूलतः साहित्यिक प्रोत्साहन के लिए विख्यात है। अल बरूनी ने अपनी किताब क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस, ये किताब का नाम है, जो
अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें इस वंश के शासक काबूस को इस किताब को समर्पित किया है। इस वंश का शासक था काबूस, उसे इस किताब को समर्पित किया है। किसने समर्पित किया है? अल बरूनी ने। अल बरूनी की एक पुस्तक का नाम हम लोग देख ही चुके हैं, तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। तो वैसे ही ये भी एक किताब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर दाहिर का शासन था। ध्यान से देखिएगा, अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर दाहिर का शासन था, पहले। और 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर दुर्लभ वर्धन ने बनवाया था। और बंगाल में पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। ये 4 कथन है आपके सामने। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो विकल्प है उन्हें भी देख लीजिए। केवल पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, या फिर सभी। तो देखिए, इसमें सभी तो सही हो नहीं सकते, सभी इसमें सही नहीं होंगे, तो एक तो एलिमिनेट हो गया, डी वाला। बचता है ए, बी और सी। अब आप बताइए इन तीनों में से कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात केवल दूसरा और चौथा। कथन 2 और 4 यहाँ पे ठीक है। दूसरा ये ठीक है कि 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। और इसके अलावा और कौन सा कथन सही है? चौथा वाला ठीक है। तो चौथा वाला है बंगाल में पाल वंश की स्थापना, ये गोपाल ने की थी। ये वाला कथन और ये वाला कथन ठीक है। अब पहला और तीसरा गलत क्यों है? तो आइए व्याख्या में देखते हैं। ये देखिए, अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर चाच नामक एक ब्राह्मण का शासन था। यहाँ सिंध शब्द 2 बार लिख दिया है, ये एक ही बार समझिएगा। तो सिंध पर चाच नामक ब्राह्मण का शासन था। और वहाँ क्या दे रखा है? वहाँ दे रखा है दाहिर। अरबों के आक्रमण के समय 712 ईस्वी में सिंध पर चाच का भतीजा दाहिर राज्य कर रहा था। तो अरबों के आक्रमण के समय दाहिर का शासन था, न कि पहले। पहले जो है चाच का शासन था और ये ब्राह्मण जाति का था। इससे भी पहले सिंध पर राय परिवार का आधिपत्य था, मतलब जो राजवंश यहाँ शासन करता था वो राय परिवार था। इनकी राजधानी एलोर थी। इसमें और आगे आप देख सकते हैं, जो राय परिवार था उसका अंतिम राजा साहसी, इसका मंत्री था ब्राह्मण चाच। ये मंत्री थे और मंत्री के रूप में ही इन्होंने काम किया। इसके बाद राजा की जो विधवा थी लाडी, उसके साथ इन्होंने विवाह कर लिया और स्वयं राजगद्दी हासिल कर ली, मतलब सिंहासन इन्हें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। वास्तविकता में ये मंत्री थे, लेकिन जब रानी के साथ विवाह किए तो इन्हें राजपद प्राप्त हो गया और ये शासन करने लगे। और इनके बाद इनका भतीजा दाहिर जो है वो शासन करता है। चाचा का भतीजा दाहिर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चाच से बन गया चाचा। इसके बाद देखिए, कश्मीर का जो प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर है, मार्तंड शब्द का अर्थ होता है सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर ये ललितादित्य ने बनवाया था। इसके अतिरिक्त भूतेश्वर के शिव मंदिर और विष्णु मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। 7वीं शताब्दी में ये कश्मीर में दुर्लभ वर्धन के द्वारा कारकोट राजवंश की स्थापना की गई थी और इसी के शासनकाल में वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। ये खास बात है, वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा इन्हीं के शासनकाल में की थी, ये खास बात है। तो ये कुछ जानकारियां थी और इसके आधार पे हमने बी वाले विकल्प का चयन किया, केवल दूसरा और चौथा, केवल दूसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरबों के आक्रमण के समय बौद्ध धर्म अवनति पर था। बौद्ध धर्म की गिरावट हो रही थी, वह नष्ट हो रहा था धीरे धीरे, मतलब उसमें ह्रास हो रहा था, कमी आ रही थी। और इसके अलावा अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विजयादित्य था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था और पाल वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। ये 4 कथन हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चयन करना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात केवल चौथा वाला। जो चौथा है वो ठीक नहीं है। पाल वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ये कथन ठीक नहीं है और बाकी सब जो है वो सही है।
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चौथा गलत कैसे है तो देख लेते हैं। देखिए, जो पाल वंश के शासक थे उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था, बल्कि वे बौद्ध धर्म के समर्थक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को ही संरक्षण दिया था। तो यहाँ इस आधार पे चौथा कथन जो है वो गलत हो जाता है और हमें गलत का ही चुनाव करना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका चौथा वाला मतलब डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 17 को देखिए। भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा विकसित करने का श्रेय चीनियों को प्राप्त है। ध्यान से इसे देखिएगा। क्रमबद्ध जो इतिहास लेखन भारत में होने लगा था, उस परंपरा का विकास किसने किया था? चीनियों ने किया था, ऐसा दिया हुआ है। क्या ये सही है? विचार कीजिएगा। और यस्मा उल रिजाल, इसे आप ध्यान से देखिए, यस्मा उल रिजाल नामक एक नई श्रेणी की रचनाएं ये अरबों द्वारा प्रस्तुत की गई। इनका प्रस्तुतिकरण अरबों के द्वारा किया गया। इसके अलावा सीरत, ये हजरत मोहम्मद साहब की जीवनियों का संग्रह है। चौथा कथन ये है कि मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब एवं फजायल नाम का शब्द इस्तेमाल होता था। मनाकिब और फजायल, ये दो शब्द जो हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते थे? ये मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। पूछ ये रहा है कि कौन सा कथन सही है। चलिए, यहाँ पर सही नहीं है, नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन सा सही है। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। बताइए, यहाँ विकल्प आपके सामने है, इसे देख लीजिए। केवल पहला वाला ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा ठीक है, तीसरा चौथा ठीक है या फिर सभी ठीक है? कथनों को देख लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला वाला गलत है, पहला वाला कथन यहाँ सही नहीं है। पहले वाले कथन में ये कहा है कि भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसे विकसित करने का श्रेय चीनियों को दिया जाता है। ये चीनी नहीं है, ऐसी परंपरा चीनियों ने विकसित नहीं की है। फिर किसने की है? तो आइए जान लेते हैं। भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा ये विकसित करने का श्रेय तुर्कों को मिलता है, जो तुर्क थे, और इसके अलावा मुगलों को भी दिया जाता है। तुर्क और मुगल शासक, इन्हें मिलता है क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा को विकसित करने का श्रेय। प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। इतिहास तो तब भी लिखा जाता था, लेकिन वह एक क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सीरियल वाइज नहीं लिखा जाता था। जहाँ से मन हुआ वहीं से उठाकर लिख दिया। जो घटना अच्छी लगी या जिसकी जानकारी हुई उस घटना को लिख दिए, और अस्त व्यस्त तरीके से इतिहास फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पर तुर्कों और मुगलों ने इसे व्यवस्थित किया। आगे देखते हैं। और इतिहास में व्यवस्थित होने का बड़ा महत्व है। मतलब अगर क्रमबद्ध तरीके से आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास से कठिन कोई विषय भी नहीं है। और अगर सीरियल वाइज आप इसे पढ़ते गए, एकदम शुरुआत से अंत तक एक क्रम से गए, क्रम को बिगाड़ा नहीं, तो इतिहास बहुत सरल हो जाता है। इससे सरल भी फिर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी बन के रह जाता है। तो जो लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें इतिहास कठिन लगता है, तो उन्हें ये तरीका अपनाना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। मतलब पहले प्राचीन को पढ़िए, उसके बाद मध्यकालीन पढ़िए, और तब जो मॉडर्न है, मतलब नवीन युग का इतिहास है, उस पर जाइए। ये नहीं कि डायरेक्ट उठा के कि परीक्षा में मॉडर्न वाला इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ेंगे। इससे होगा क्या? आपके ऊपर वो बोझ बन जाएगा। तो एक शुरुआत से आप पढ़िए, और क्रम से पढ़ेंगे तो देखिए रुचिकर भी लगेगा और समझ में भी आएगा। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। ये बहुत छोटा लग रहा है क्या? रुकिए, बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, हाँ, भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावलियां लिखने की परंपरा विकसित थी, जिसे अंसाब कहते हैं। ये अरबों के बीच परंपरा थी और इसका नाम था अंसाब। इसमें वंशावलियों को लिखा जाता था, मतलब जो वंशों का कालक्रम था उसको लिखा जाता था। ये भी एक क्रमवार तरीका ही है। इसके बाद देखिए, यस्मा उल रिजाल, यह एक नई श्रेणी की रचनाएं थी जो कि अरबों के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके अलावा तबकात, इसे आप देखिए, तबकात सामान्य इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है और युद्धों के वृतांत को मगाजी के रूप में संकलित किया गया है। यहाँ अलग अलग जो विषय थे उनसे संबंधित जो वृतांत थे उनके अलग अलग नाम भी हैं। जो जैसा है, जैसे युद्ध का वर्णन कर रहे हैं तो वो मगाजी है, सामान्य इतिहास का वर्णन कर रहे हैं तो वो तबकात है। इस तरीके के अलग अलग नाम रखे गए थे। और इसके बाद देख सकते हैं आप, मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब और फजाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा है, जो कि मोहम्मद तुगलक को समर्पित है। ये कुछ बातें थी। इसके बाद
इसमें हमने बी का चयन किया। बी का चयन क्यों किया? क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा सही था। पहला वाला कथन यहाँ ठीक नहीं है। चीनियों ने इसे विकसित नहीं किया है, तुर्कों और मुगलों को इसका श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 को देखिए। चचनामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चचनामा एक ग्रंथ है, उसके बारे में कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कि वो ठीक है अथवा नहीं। जो सही है आपको उसी का चयन करना है। तो अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख यानी विस्तार पूर्वक वर्णन ये इसी ग्रंथ से मिलता है। इसे अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है और अबू बकर कूफी ने नासरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था। ये 4 कथन हैं आपके सामने। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? केवल पहला वाला, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी हैं वो सभी ठीक हैं। जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही है। कैसे सही है? चचनामा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, मोहम्मद बिन कासिम का जो विजय अभियान था और उसके शासन प्रबंध आदि के संदर्भ में चचनामा एक प्रामाणिक स्रोत है। जो अरबों की सिंध विजय कही जाती है तो उसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन है और ये एक प्रामाणिक स्रोत है। मतलब यहाँ जो बातें कही गई हैं वो सही हैं, मतलब कल्पना आधारित नहीं है। और इसी आधार पे हमने इसमें डी का चयन किया, मतलब जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही है। इसकी भाषा अरबी है और अली अहमद के द्वारा इसे लिखा गया है। डी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 19 को देखिए। यहाँ किताबों का वर्णन आपको मिलेगा, एक के बाद एक अलग अलग ग्रंथों के नाम है जो कि मध्यकाल से संबंधित है। किताब एक अच्छा माध्यम होती है जो उस समय का युग है उसकी एक झलक दिखाने के लिए, क्योंकि हम बीते हुए समय में जा तो सकते नहीं, और जब जा नहीं सकते तो कुछ ऐसा जरिया हमें चाहिए होगा जिसके माध्यम से हम उस समय की चीज़ों को जान सकें। तो किताब इसमें एक सशक्त माध्यम है। देखिए, तहकीक-ए-हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना एक अज्ञात लेखक के द्वारा की गई थी। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इसकी जो भाषा है वो अरबी है, ऐसा कहा गया। और इसका सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सचाऊ ने किया था। इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। अब आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है? जो सही न हो आपको उसका चयन करना है। बताइए, केवल पहला वाला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, या फिर सभी? सोचकर बताइएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल पहला वाला जो है वो गलत है। पहला गलत कैसे है? तो देखिए, इसकी इसकी जो रचना है वह एक अज्ञात लेखक द्वारा की गई है। यह तो सदी का सबसे बड़ा झूठ हो गया। तहकीक-ए-हिंद की रचना एक अज्ञात लेखक ने की थी, ऐसा तो है नहीं। आप जानते हैं इसकी रचना किसने की? आइए देख लेते हैं। तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद इसे कहा जाता है। इसकी रचना अल-बरूनी ने की थी, ये आप पीछे भी देख चुके हैं। अरबी भाषा में इसे रचा गया है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सचाऊ ने इसका किया था, और जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया उसका नाम था एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। इस नाम से इसे अंग्रेजी भाषा में अनुदित किया गया। अनुदित करना मतलब अनुवाद करना, ट्रांसलेशन इसका किया गया। और यह रचना ये 1017 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी के बीच, इस मध्य का जो या बीच का जो समय था, उस समय के भारतीय जीवन के अध्ययन और निरीक्षण पर आधारित है। भारतीय जो जनजीवन था, सामान्य लोगों का जो जीवन था, उसका बहुत बारीकी से निरीक्षण करके उसे इसमें उकेरा गया था, लिखा गया था। यह ग्रंथ अल-बरूनी ने महमूद गजनबी के समय में लिखा था। मतलब ये महमूद गजनबी के समय की जो चीज़ें थी उसी का वर्णन करता है। भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का यहाँ विस्तृत वर्णन है। सिर्फ एक कोई पक्ष पकड़कर इसमें किताब में नहीं लिखा गया है। अलग अलग विषयों को इसमें चुनकर हर विषय पर कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास किया गया है, और इसीलिए इसमें विविधता आई है, डाइवर्सिटी आई है, और ये रोचक बन गया है। कभी जीवन में अवसर मिले तो इसे अवश्य ही पढ़िएगा। ये एक अच्छी किताब है। थोड़ी मोटी है और इसमें काफ़ी विस्तार से वर्णन है, तो थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है। इसे काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा, खासतौर पर मध्यकाल के बारे में। पुराणों का अध्ययन करने वाला अल-बरूनी पहला मुसलमान था। पुराणों का भी इसने अध्ययन किया था। और देखिए, कोई भी लेखक जब कोई किताब लिखता है तो वो किताब अच्छी तभी हो पाएगी, उसमें ज़्यादा विश्लेषण और ज़्यादा जो व्याख्या है वो तभी शामिल हो पाएगी जब वो लेखक अलग अलग लेखकों की या अलग अलग जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन करके अपनी किताब को लिखता है।
कहने का मतलब ये है कि वो अपने ज्ञान को जब तक बढ़ाएगा नहीं तब तक वो विस्तार से वर्णन कहाँ कर पाएगा। तो अल बरूनी ने भी पहले अपनी जानकारी का जो दायरा था उसे बढ़ाया, और पुराने समय को जानने का पुराण भी एक अच्छा स्रोत है। तो अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया, और पुराणों के अध्ययन से उसे भारतीय समाज के बारे में, जो परंपराएं हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला। फिर उसे मध्यकाल से जोड़कर उसने अपने ग्रंथ में यहाँ दर्शाया है, और यही वजह है कि उसका ग्रंथ काफ़ी प्रामाणिक और अच्छा माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका ए वाला सही होगा, इसमें जो सही न हो उसका हमें चुनाव करना था। तो ये अज्ञात लेखक के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसके लेखक का नाम जग जाहिर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। ताज उल मासिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताज उल मासिर, इसकी रचना सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी, ये लेखक का नाम। यह मूलतः अरबी भाषा में है, इसे अरबी भाषा में लिखा गया। यहाँ देख सकते हैं आप, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने इसकी रचना इल्तुतमिश की आज्ञा पर, इल्तुतमिश इन्होंने आज्ञा दी थी तब इन्होंने इस रचना को किया था, ऐसा लिखा हुआ है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद इतिहासकार इलियट और डाउसन ने किया है। ये 4 कथन है आपके सामने, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। जो सही है आपको उसका चुनाव करना है। विकल्प यहाँ मौजूद है, केवल पहला वाला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहला, दूसरा और चौथा। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इल्तुतमिश की आज्ञा लेकर शुरू नहीं किया था, आज्ञा तो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की ली थी, लेकिन पूरा ये ग्रंथ कब हुआ था, मतलब ये ग्रंथ बनकर कंप्लीट हुआ इल्तुतमिश के समय में। तो पूर्ण होने का समय इल्तुतमिश का है, लेकिन आज्ञा ली गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा पर शुरू की थी, परंतु यह पूरी इल्तुतमिश के काल में हुई। इतना समय लग गया, इतना समय अंतराल बीच में लग गया इसे पूरा करने में। यह मूलतः अरबी भाषा में है, लेकिन कहीं कहीं फारसी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिर्फ अरबी नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फारसी का भी इस्तेमाल है। इसकी 12,000 पंक्तियां हैं, मतलब इसमें 12,000 लाइनें हैं। और इस ग्रंथ में 1191 से लेकर 1217 के मध्य भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इस बीच का जो समय काल है, इस समय जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी उसका वर्णन हमें ताज उल मासिर से प्राप्त होता है। इसके अलावा यह पहली किताब है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को गजनी, मध्य एशिया अथवा इस्लाम के इतिहास से अलग करती है। मतलब बाहरी दुनिया के इतिहास से अलग करके सिर्फ दिल्ली सल्तनत के इतिहास को उकेरने का यह पहला प्रयास है। तो इस मामले में भी ये किताब खास है। इसके बारे में कुछ जानकारी थी और इस आधार पर हमने सी का चयन किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 को देखिए। तबकात नासिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना मिनहाज और सिराज ने की थी। पहला कथन है, यह अरबी भाषा में लिखी गई है। भाषा महत्वपूर्ण है, कौन सी किताब किस भाषा में लिखी गई ये आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। और भाषा अगर आपने गलत चुन ली तो वहाँ विकल्प गलत हो जाएगा। और गोले अगर एक बार काले हो गए ना तो उन्हें फिर सफ़ेद करना बहुत मुश्किल काम होता है, वो नहीं हो सकते। वो प्रश्न जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो गोलों के प्रति सावधानी जरूरी है, और वो सावधानी तभी रहेगी जब आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भाषा यहाँ ध्यान रखिएगा हर ग्रंथ की, खासतौर पे मध्यकालीन जो ग्रंथ हैं उनमें तो खास तौर पे। इसकी रचना 8वीं शताब्दी में की गई है। इसमें महमूद गजनवी के भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी के भारत विजय का यहाँ प्रत्यक्ष जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। ये सब बातें कही जा रही है तबकात नासिरी के बारे में। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, जो कथन दिए हैं कौन सा ठीक होना चाहिए। सभी सही है या फिर केवल पहला सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है, या फिर तीसरा चौथा सही है। तो इसमें सही होगा ए अर्थात केवल पहला वाला। इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। ये बात ठीक है, लेकिन यह अरबी भाषा में है। इसकी रचना 8वीं शताब्दी में की गई और महमूद गजनवी के बारे में, मतलब उसकी विजय का यहाँ प्रत्यक्ष वर्णन प्राप्त होता है। ये तीनों ही गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। तो देखिए, तबकात नासिरी ये फारसी भाषा में लिखी गई। इसकी लैंग्वेज यहाँ कौन सी है, फारसी है। और इसमें मोहम्मद गोरी के भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त होता है। यहाँ पर मोहम्मद गोरी का विवरण है, न कि गजनवी का। तो शासक का नाम भी महत्वपूर्ण है।
और उसके अलावा नवस्थापित का मतलब नए नए बने हुए या स्थापित किए गए तुर्की सल्तनत के इतिहास का भी यहाँ प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त होता है, मतलब आंखों देखा यहाँ पे वर्णन मिलता है। यह 23 अध्यायों में विभक्त है, 23 पाठ हैं, इसमें अलग अलग अध्याय हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। 1227 से लेकर 1259 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध दरबारियों, सैनिकों आदि के जीवन वृत्त का यहाँ वर्णन प्राप्त होता है, मतलब उनके जीवनचर्या या जीवन शैली के बारे में यहाँ बारीकी से दिया हुआ है। देख लीजिए, सिर्फ दरबारी और सैनिक, मतलब इस तरह के जो सामान्य तबके थे उनके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है, सिर्फ सम्राट की ही स्तुति नहीं की गई है। और जो भी ग्रंथ इतना विस्तार पूर्वक वर्णन करता है वो प्रसिद्ध होता है। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन हो, कि उसमें सिर्फ राजा की ही तारीफ की गई रहती है, मतलब राजा की ही स्तुति में कि राजा ने ऐसे राज्य किया, उसके ये वाले निर्णय बहुत अच्छे थे, उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। इस तरह का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। लेकिन जिन ग्रंथों में राजा के साथ साथ आम जनजीवन को भी शामिल किया गया हो, वो ग्रंथ ज़्यादा लोकप्रिय होता है, उसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये जो तबकात नासिरी है, इसमें ये खास बात थी, न सिर्फ राजा बल्कि उसके अलावा जो दरबारी थे राजा के और जो सैनिक थे उनका भी यहाँ वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा इसी में अपने समय के 25 अमीरों की जीवनी भी शामिल की गई है, मतलब 25 जो अमीर थे दरबार के उनकी भी जीवनी को इसमें शामिल किया गया है, मतलब इसमें डाइवर्सिटी खूब ढेर सारी है। मिनहाज उस सिराज का जन्म 1193 ईस्वी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। ये एक अच्छे कुल में, उच्च कुल में पैदा हुआ था। इसके पिता काजी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तानी सेना में संबद्ध थे, मतलब जुड़े हुए थे। तो इनके जो पिता थे वो भी मोहम्मद गोरी की ही सेवा में लगे थे और वो काजी थे। तो काजी का मतलब है बड़े ही विद्वान रहे होंगे, तभी उन्हें काजी बनाया गया होगा। तो एक विद्वान पिता की संतान थे ये मिनहाज सिराज, और इसी वजह से इन्होंने इतने बेहतरीन ग्रंथ की रचना की। आगे बढ़ते हैं। इसका ए वाला ठीक होगा। ए वाला मतलब केवल पहला वाला, बाकी जो है वो गलत है। ये फारसी भाषा में लिखा गया है, न कि अरबी भाषा में। इस आधार पर दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हो जाता है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। तारीख फिरोज शाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज थे। तारीख फिरोज शाही के संदर्भ में यहाँ पे एक बात की जा रही है, किताब का नाम ध्यान रखिएगा। इसके लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज थे। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही तबकात नासिरी का उत्तर भाग है, मतलब उसके आगे की कहानी है। जैसे सीरियल में एक एपिसोड आता है और उसके बाद दिया रहता है कि जो बाकी बची हुई कहानी है वो अगले भाग में, यानी नेक्स्ट एपिसोड में। तो वैसे ही ये तबकात नासिरी का अगला एपिसोड था, यानी उत्तर भाग था, आगे की कहानी थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया था। ये अनुवादकारों के नाम है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प देख लीजिए, केवल पहला वाला, दूसरा, तीसरा, तीसरा चौथा या फिर सभी, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला वाला। इसमें जो पहला कथन है वही गलत है और जो सही ना हो उसी का हमें चुनाव करना था। इसके लेखक का नाम मिनहाजुद्दीन सिराज नहीं था, ये वाला गलत हो जाता है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है, न कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही को ठीक वहाँ से लिखना शुरू किया है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक वहाँ से लिखना शुरू किया है जहाँ से मिनहाज सिराज ने तबकात नासिरी को छोड़ा था। तबकात यहाँ पे आप देख सकते हैं तबकात नासिरी, माफ़ कीजिएगा, तबकात नासिरी के बारे में हमने पीछे देखा। वो किताब जहाँ ख़त्म हुई उसी के आगे से बर्नी ने अपनी इस इतिहास की पुस्तक को लिखना शुरू किया था। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। ये आगे का एपिसोड था। और तारीख फिरोज शाही में 1239 से लेकर 1359 तक के सल्तनत कालीन इतिहास का जिक्र मिलता है। ये बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तो लेखक का नाम गलत दिया था, इसलिए कथन ए जो है वो गलत हो जाता है। कथन ए का मतलब है यहाँ पे पहला वाला जो कथन है, ए तो विकल्प है, कथन एक जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे बर्नी होगा, न कि मिनहाजुद्दीन सिराज। इसे और आगे देखते हैं। फतवा जहादारी की रचना भी जियाउद्दीन बर्नी ने ही की है। इसमें आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख है। एक आदर्श मुस्लिम शासक कैसा होना चाहिए उसके प्रतिमान इसमें दिए हुए हैं। और जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में सैयद परिवार में हुआ था। यह सैयद परिवार में पैदा हुआ था। तो खास बात इसमें क्या है कि तारीख फिरोज शाही और इसके अलावा तबकात नासिरी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तबकात नासिरी का ही अगला पार्ट है तारीख फिरोज शाही। दोनों के लेखक अलग अलग हैं, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीरत फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ऐसा कहा गया। फतुहात फिरोज शाही की रचना एक अज्ञात लेखक ने की है, और अफीफ द्वारा लिखित कामिल उल तवारीख ये जो पुस्तक है, इसमें सुल्तान को इस्लामी दुनिया के सबसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में दर्शाया गया है। बुद्धिमान मूर्ख एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, मतलब इसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ़, ऐसा कहा गया है सुल्तान को। तो ये सब चीज़ें हैं, 3 कथन आपको दिख रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प आप देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। जो भी कथन है वो ठीक नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, और हमें सही का चुनाव करना था, तो सही इसमें से एक भी नहीं है। देख लेते हैं कैसे, इसकी व्याख्या देखिए। सीरत फिरोज शाही की रचना अज्ञात लेखक ने की है। सीरत फिरोज शाही की रचना जो है वो अज्ञात लेखक ने की है। और फुतुहात फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, वहाँ उल्टा दे रखा था। ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक ईसामी ने, इस नाम को आप ध्यान से देखिए, इसे थोड़ा जूम कर लीजिए। अब देखिए, ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक ईसामी ने यहाँ पे फुतु उस सलातीन नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक एक सुल्तान था, आप जानते ही हैं, अपने अनोखे निर्णयों के लिए प्रसिद्ध था। जो भी निर्णय वो लेते थे उसमें उनकी तकदीर जो है उनका साथ नहीं देती थी। और ये भी खास बात है कि ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, मतलब शिक्षित थे, और विद्वानों का सम्मान करते थे। तो इतिहास जो है वो पढ़े लिखे शासकों को अच्छी निगाह से नहीं देखता है, खास तौर पे मध्यकाल में। इसकी तुलना में जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो अच्छा शासन करके गए, एक अच्छे शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और देखते हैं, इसमें सुल्तान को इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख दर्शाया है, मतलब एक पढ़े लिखे बेवकूफ़ के रूप में दर्शाया है। तथा अलाउद्दीन बहमन, यहाँ पे बहमन शाह की प्रशंसा की गई है। ये देखिए, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह की प्रशंसा की है। अफीफ के द्वारा लिखित पुस्तक तारीख फिरोज शाही है। ये कुछ बातें थी, और इसमें जो कथन दिया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है कि सुल्तान जो है वो इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। और ये ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक ईसामी द्वारा लिखा गया है, उनकी किताब फुतु उस सलातीन में। तो इस आधार पर जितने भी कथन हैं उनमें कुछ न कुछ खामियां हैं, और इस वजह से जितने भी कथन हैं वो तीनों गलत हो जाते हैं, इसमें से कोई नहीं। हम डी का चयन करते हैं और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2 आपको दिख रही है। इसे ध्यान से देखिए। तारीख सिंध, तारीख यामिनी, तारीख मसूदी और तारीख मुबारक शाही, ये सूची 1 है। अब सूची 2 को देखिए। इधर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, यमहा बिन अहमद सरहिंदी, इसके बाद अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी, ये लंबा सा नाम है, और इसके अलावा मीर मोहम्मद मासूम और उतबी, ये कुछ नाम दिए हुए हैं। आपको सही मिलान करना है, कौन सा किससे मिलेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और बताइए इसमें से कौन सा विकल्प ठीक होना चाहिए। ए, बी, सी और डी विकल्प आपके सामने, उन्हें कोड से आपको मैच कराना है। देख लीजिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। बी मतलब CDBA, पहले वाले का C, दूसरे वाले का D, तीसरे वाले का B और चौथे वाले का A। जो चौथा है उसका A हो जाएगा, इसे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। रहेला पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रहेला जो किताब है, इसके बारे में हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो सही न हो उसका हमें चयन करना है। कथन पहले देख लेते हैं। इसकी रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने की है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने की है, और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। सल्तनत काल की डाक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी इससे प्राप्त होती है। सल्तनत काल में जो डाक की सुविधा थी, चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था, उसकी यहाँ पे विस्तृत जानकारी है। इसके अलावा यह मुबारक शाह के समय में लिखी गई है। ये 4 कथन हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। तो देखिए, इसका सी वाला हो जाएगा। सी मतलब दूसरा और चौथा। दूसरा कथन और चौथा कथन यहाँ गलत है। यह फारसी भाषा में लिखी गई है और यह मुबारक शाह के समय में लिखी गई थी। ये दोनों कथन गलत है।
इसमें इसे अगर हम चुनेंगे तो दूसरा, माफ़ कीजिएगा, इसमें सी वाला जो है वो सही है, अर्थात दूसरा और चौथा। दूसरा गलत है और चौथा गलत है। पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। इसकी रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने की थी। और सल्तनत काल की डाक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी या डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। व्याख्या देख लेते हैं। रहेला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। इससे मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उसके विचार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह मूल रूप से मोहम्मद बिन तुगलक पर ही केंद्रित है। इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था। ये लंबा चौड़ा नाम था और इन्हें इब्न बतूता कहा जाता था। यह मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को कहाँ है? यह अफ्रीका में है। 1333 में, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादा जगह मोरक्को दिया हुआ है, लेकिन ये अफ्रीका अगर ओवरऑल दे रहा है तो वो भी गलत नहीं है, वो सही है। तो मोरक्को के ये निवासी थे। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में यह भारत आया था तथा 14 वर्ष तक भारत में रहा। 14 साल तक इसने भारत में अपना निवास स्थान बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर तुगलक ने ये कदम उठाया था और 8 वर्षों तक यह इस पद पे रहा। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं। कुल मिलाकर इसका सी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। इसमें जो गलत है हमें उसी का चयन करना था। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। यहाँ सूची दी हुई है, सूची को आपको मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मालफूजात ए तिमूरी, इसके अलावा वाकिया ए मुश्ताकी, तारीख ए सलातीन ए अफ़गान, इसके अलावा मुखजान ए अफ़गानी। ये 4 नाम दिए हुए हैं और इधर सूचियाँ दी हुई हैं। इधर व्यक्तियों के नाम हैं: अहमद यादगार, अमीर तैमूर, शेख रिजाकुल्लाह और नियामतुल्लाह। आपको सही मिलान करना है, कौन सा किस व्यक्ति के नाम से मिलेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी अर्थात BCAD। पहले वाले का B, दूसरे वाले का C, तीसरे वाले का A और चौथे वाले का D। BCAD, इसे आप देख लीजिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। यहाँ भी 2 सूचियाँ हैं। ये सूचियाँ फिर से आपका पीछा करने लगी। सूची 1 में कुछ नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। इन व्यक्तियों को इन नामों से मिलाना है। तो देखिए, अदाबुल हर्ब व शुजात, ये 2 नाम हैं। इसके अलावा तारीख ए गुजरात, किरान उस सदायन और तारीख ए रशीदी, ये 4 नाम हैं। और इधर व्यक्तियों के नाम देखिए, अमीर खुसरो, इसके अलावा फ़ख्र मुदब्बिर, मिर्ज़ा हैदर और मीर अबू तुर्बवली। मीर अबू तुर्बवली। अब आप बताइए इसमें से मिलान कौन सा होगा, सही मिलान बताइए। और नीचे विकल्प आपके सामने है, ए वाला भी है, बी वाला भी है, सी और डी भी है। कोड से आपको मैच कराना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात BDAC। पहले वाले का बी, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का ए और चौथे वाले का सी। प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ लंबे लंबे कथन आपको दिख रहे हैं। पहला कथन ये है कि राजकीय मुकुट पर प्रत्येक मोती, जो राज मुकुट होता है उस पर प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। ये बड़ा ही साहित्यिक कथन है और यह कथन अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब जो राज मुकुट होता है उसमें जो मोती जड़े हुए हैं वो वास्तव में गरीब किसान की आंखों से निकले हुए आंसू हैं, जो कि उसकी खून पसीने की मेहनत को दर्शाते हैं। और उसका शोषण करके राजाओं ने अपने वैभव को एकत्र किया है, ऐसा अमीर खुसरो का कहना था। मतलब इस कथन का सांकेतिक जो अर्थ है वो यही है कि राजा जो थे वो गरीबों का शोषण करते थे। हर समय का रहा है। जो शासक होता था वो बहुत कम ही ऐसे शासक देखने के लिए मिलते हैं जो निर्धन प्रजा है उसका शोषण न करते हो। किसी न किसी विधि से शोषण होता था। इसीलिए तो राजशाही जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई और दुनिया के अधिकतर हिस्सों से साफ हो गई है। राजा जो है अब नाम मात्र के ही रह गए हैं, जहाँ भी हैं वहाँ भी। इसके अलावा जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूँ। जब अल्लाह ही अपने जो बंदे हैं, अपने जो संतान हैं, उनकी आजीविका को नहीं छीनता तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यह कथन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का है
और जब उसने राज सत्ता पाई, ये तीसरा वाला कथन देखिएगा, जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। यह कथन मिनहाजुद्दीन सिराज का है। इसके अलावा चौथा कथन यह है कि भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, मतलब वही श्रेष्ठ है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये वाली भावना है भारतीयों में। तो यह कथन अल बरूनी का है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो कथन और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए हैं आपको गलत छांटना है, इसमें से असत्य कौन सा है बताइए। और इसका केवल तीसरा वाला जो है वो सही नहीं है, तीसरा कथन यहाँ ठीक नहीं है, और इस आधार पे हमने सी का चयन किया। तीसरा कौन सा, तो पहले कथनों को देख लेते हैं। जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी हद तक स्वतंत्र था, आज़ाद था। यह कथन मिनहाजुद्दीन सिराज का है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है देख लेते हैं। ये वाला कथन जियाउद्दीन बर्नी का है, न कि मिनहाजुल सिराज का। उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में मोहम्मद तुगलक के विषय में इसे वर्णित किया है। मोहम्मद तुगलक के बारे में ये कथन है और ये बर्नी के द्वारा लिखा गया है, न कि मिनहाजुल सिराज के द्वारा। बाकी सभी ठीक है, हमने सी का चयन किया। आगे चलते हैं और देख लीजिए अमीर खुसरो के बारे में। जो पहला वाला कथन था, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से निकली हुई या गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। घनीभूत मतलब गाढ़ी। तो यहाँ पर रक्त की बूंद से जो आंखों के आंसू हैं उनकी तुलना की गई है और बताया गया है कि जो सम्राट के मुकुट में जड़े हुए मोती हैं वो किसान के खून पसीने की कमाई से छीने गए हैं या लिए गए। इस तरह के कथन अमीर खुसरो के हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 को देखिए। निम्नलिखित में से पश्चिम के किन मार्गों का उपयोग अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किया? जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ, बोलन घाटी से, हैबर घाटी से, या मकरान के किनारे किनारे। कुछ रास्तों के नाम दिए हैं। आपको ये बताना है कि अरबों के द्वारा इसमें से कौन सा इस्तेमाल किया गया। ये सभी पश्चिमी मार्ग हैं। भारत पर आक्रमण करने के लिए अरबों ने इसमें से किन रास्तों का उपयोग किया? विकल्प आपके सामने हैं और इसमें जितने भी हैं सभी सही। ये चारों ही मार्ग अरबों के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। व्याख्या देख लीजिए। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन चारों मार्गों का उपयोग किया। मतलब जो चार रास्ते आप यहाँ देख रहे हैं, इन चार रास्तों के जरिए अरब जो है भारत में आक्रमण के उद्देश्य से आए थे। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह से अरबों के व्यापारिक संबंध थे? बंदरगाहों के नाम आपको दिख रहे हैं। थाना है, देवल है, खंभात है और सोपारा है। तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसमें जितने भी बंदरगाहों के नाम दिए हुए हैं वह अरबों के व्यापारिक संबंध से जुड़े हुए हैं। सभी इसका उत्तर हो जाएगा। थाना भी होगा, देवल भी होगा, खंभात भी होगा और सोपारा भी होगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। थाना, देवल, खंभात, सोपारा, इसके अलावा कोल्ली मल्ली और मालाबार, ये जो बंदरगाह थे यहाँ से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध जुड़े हुए थे। सदियों पुराने यानी 100 साल से ऊपर के यहाँ से व्यापारिक रिलेशन थे। वस्तुओं से लदे जहाज इन बंदरगाहों से सीरिया और मिस्र होते हुए यूरोप तक जाते थे। यहाँ से जो व्यापार होता था वो सीरिया और मिस्र से होते हुए यूरोप तक प्रचलित था, फैला हुआ था। इस आधार पर हमने डी का चयन किया। ये जितने भी हैं ये अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरबों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में हुआ था। 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में हुआ था। और अरबों का दूसरा आक्रमण खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम 711 ईस्वी में सिंध विजय के लिए भारत पर पहुंचा, मतलब भारत पहुंचा। ये मीर कासिम के बारे में कहा गया है और तारीख ध्यान में रखिएगा। पूछा है और कहा है कि सही उत्तर का यहाँ पे चुनाव कीजिए, लेकिन हमें क्या पहचानना है? जो सही ना हो उसकी पहचान करनी है। जो कथन इसमें से गलत है वही आपको चुनना है। 3 कथन है, पहले इन्हें देख लीजिए और अब विकल्प देखिए। केवल पहला वाला गलत है, केवल दूसरा तीसरा गलत है, केवल तीसरा गलत है या फिर सभी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात केवल तीसरा। केवल तीसरा जो है वो ठीक नहीं है। तीसरा है कौन सा? मीर कासिम 711 ईस्वी में सिंध विजय के लिए भारत पहुंचा। ये वाला कथन ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है?
तो अरबों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में हुआ था, जो असफल रहा। ये पहला आक्रमण था। अरबों का दूसरा आक्रमण खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिमी सिंध में किया गया था। मकरान का जो पश्चिमी सिंध वाला इलाका था, वहाँ पे इसे किया गया था। और उमर ने मकरान और सिंध के शासकों को पराजित कर दिया था, किंतु सिंध विजय के बाद भी उसे अपने राज्य में मिलाना उपयुक्त नहीं समझा। मतलब राज्य में उसे मिलाया नहीं, बस जीत कर छोड़ दिया, ये बात थी। और देखिए यहाँ जो तीसरा कथन गलत था, वो क्यों गलत था। यहाँ 711 दे दिया है, 711 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 712 होना चाहिए। मीर कासिम 712 ईस्वी में सिंध विजय के लिए मकरान के रास्ते, यहाँ रास्ता याद रखिएगा। तारीख तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, और जो आक्रमणकारी था उसका भी नाम पूछ चुका है। अब यही बाकी रह गया है, किस रास्ते वह आया था, तो वह मकरान के रास्ते आया था। मकरान के रास्ते उसने सिंध पर हमला किया था। ये रास्ता भी याद रखिएगा, जो रूट थे उसे याद रखना यहाँ आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 को देखिए। सिंध की लुटेरा जातियों में कौन कौन से शामिल थे। सिंध में जो लुटेरे थे उनकी जातियों में इसमें से कौन कौन से नाम शामिल हैं। मेड़ है, तनकामर है, खजराज है और कुर्क है। आप बताइए इसमें से कौन से होंगे। ये सब लुटेरा प्रजातियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल पहला, दूसरा और चौथा। मेड़, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला, ये नहीं थे। इस आधार पे हमने ए का चयन किया। ये लुटेरा जातियों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले कथन को देखिए, सुलेमान के पश्चात अगला खलीफा हिशाम बना। यहाँ खलीफाओं का क्रम दिया हुआ है, तो सुलेमान के बाद अगले खलीफा के तौर पे हिशाम की नियुक्ति हुई। हिशाम के समय में जुनैद सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया। जुनैद को सिंध का गवर्नर बनाया गया। दक्षिण पथ के ठोस स्तंभ की उपाधि, दक्षिण पथ जो था या दक्षिणा पथ जिसे कहा जाता था, उसके ठोस स्तंभ की उपाधि ये पुलकेशी राज, यहाँ आप देख सकते हैं, पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय ने धारण की थी। ये लंबा सा नाम है, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दक्षिण पथ के ठोस स्तंभ की ये जो उपमा है या उपाधि है, ये किसने धारण की थी, तो पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय ने धारण की थी। और जुनैद के बाद तमीम सिंध का गवर्नर नियुक्त हुआ। सिंध के गवर्नर का क्रम दिया हुआ है, उसे ध्यान में रखना है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही हो उसकी आपको पहचान करनी है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला, केवल दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर सभी। देखकर बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा तीसरा और चौथा। पहला वाला जो है वो ठीक नहीं। सुलेमान के पश्चात अगला खलीफा हिशाम बना, ये वाला कथन ठीक नहीं।